नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कुछ छात्र जो होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी है बोर्ड पर कि दोनों विषयों में फेल वाले प्रश्न। कि आज हम लोग प्रश्न हल करेंगे जिसमें छात्र अलग अलग सब्जेक्ट में फेल होंगे और फिर दोनों सब्जेक्ट में भी फेल होंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं इस सवाल को, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन 35% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए? जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा हुई जिसमें 65% छात्र जो है गणित में फेल हो गए तथा 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन 35% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। 65% सिर्फ गणित में हुए, 55% सिर्फ अंग्रेजी में हुए, लेकिन 35% ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए। तो कुल कितने परसेंट छात्र जो हैं जो दोनों विषयों में पास हुए? तो आइए हम लोग हल करते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले इसको ऐसे बना लेंगे। परसेंटेज में आप लोग जानते हैं कि 100% होता है, तो हम लोग 100% के हिसाब से हल कर लेंगे इसको। पहले हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे, गोला मैथ का हो गया और ये वाला गोला इंग्लिश का हो गया और ये वाला गोला कॉमन हो गया। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं मैथ में कितने परसेंट छात्र फेल हो गए। मैथ में फेल छात्र कितने हो गए? 65%। और इंग्लिश में फेल छात्र कितने? 55%। अब ये एरिया जो है ये मैथ में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है, तो ये एरिया जो है दोनों में आ रहा है। तो दोनों में फेल कितने? 35%। उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। पैंतीस % छात्र दोनों में हो गए। तो ये एरिया जो है 35% इसमें भी है और ये 35% इसमें भी है। तो हम लोग हल करेंगे इसको। हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, ये सारे फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं, सारे फेल हैं। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे कि यहाँ पर 65% जो हैं उसमें 35% भी फेल हैं। तो इसको हम लोग घटा देंगे, 65% माइनस 35%, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 30%। तो 30% जो है वो सिर्फ मैथ में फेल हैं, ये आ जाएंगे मैथ में फेल, क्योंकि इसमें से गणित और इंग्लिश दोनों में फेल जो है वो 35% है, वो इधर भी है वो इधर भी है। तो हम लोग इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 30% आ गया। अब 55% में भी ये 35% है, इंग्लिश में फेल, तो कितना हो गया? 55% माइनस 35%, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 20%। तो 20% ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं और ये सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल हैं और 35% दोनों में फेल हैं। अब हम लोग ऐसे निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, और बोथ में फेल कितने हैं? बोथ फेल आपको पता है कि 35% हैं। अब तुम पूछा गया कि कुल कितने पास हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर फेल परसेंट निकाल लिया है कि कितना फेल है। 30 ये फेल हो गए, 20% ये फेल हो गए, तो 30, 20, 50 और 35% ये हैं जो दोनों में हैं। 30 और 20, 50 और 35, 85% जो है दोनों में फेल हैं टोटल सब्जेक्ट में, जो मैथ में भी फेल हैं, इंग्लिश में भी फेल हैं और दोनों में फेल हैं। तो जैसे कि अब हम लोग इसको यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर जो मैथ में फेल छात्र हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ में, वो कितने परसेंट हैं? 30%। इंग्लिश में फेल छात्र कितने हैं? 20%। और 35% जो है दोनों में है। तो हम लोगों ने अब जो 35% वो इधर वाले हट गए, इसमें से घटा दिए, और 35% इधर इंग्लिश में से भी घटा दिए।
तो ये बचे हैं सिर्फ फेल। मैथ में फेल 30%, इंग्लिश में फेल 20% और 35% ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश और उसमें दोनों में हैं। तो अब कितने फेल हो गए ये? 30, 20 और 35, तो ये मिला के कितना हो गया? 85%। ये फेल हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं परसेंटेज में 100% छात्र होते हैं, या किसी की आय मानते हैं वो भी 100% होती है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि ये 85% हो रहा है। इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ से इसको प्लस कर दें तो ये भी हो जाएगा 85%। ये 85% क्या है? ये है फेल। ये 85% फेल हो गए। तो अब हम लोग इसको देख लेंगे, टोटल छात्र कितने होते हैं? 100%। उसमें से फेल कितने? 85%। तो पास कितने हो गए? 100 हैं। 100 में से 85 फेल हो गए, तो बचे कितने? 15% ऐसे छात्र हैं जो पास हैं। यही इस प्रश्न का आंसर है। और 15% छात्र जो हैं जो पास हैं टोटल। आइए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लगाते हैं। आप लोग अगर समझ गए हो तो फिर अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं। कोशिश करिए कि आप लोग सवाल को लगाने की। अब जैसे कि यहाँ पर कितना दिया था? 65% और 55%। तो हम लोग देखेंगे कि मैथ में फेल कितने हैं? मैथ फेल 65%। और इंग्लिश में फेल कितना है? 55%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 120%। अब दोनों में कितने फेल हैं? खुद फेल कितना हो गया? 35%। इसको हम लोग यहाँ से घटा देंगे। जो 35% है वो मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में फेल है, इसलिए हम इसको यहाँ से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 35% घटाने पर 85%, जो कि अभी हम लोग पिछले तरीके से निकाले थे। 85% आ गया। अब ये क्या है? 85% फेल, क्योंकि यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल, तो यहाँ पर फेल ही आएंगे। और हमको निकालने हैं पास। पास निकालने के हम लोग क्या करेंगे? 100 माइनस 85, तो कितना हो जाएगा? 15% पास। ऐसे हम लोग इन सवालों को हल कर लेंगे। ये बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। चाहे तो यहीं पे हम लोग घटा देंगे। 65% में भी 35 है और 55% में भी 35 है, क्योंकि इसका गोला ये पूरा है इंग्लिश का। इंग्लिश में 55% तो पास है, प्लस 35% और हैं जो इसमें भी हैं, तो उसको हम लोग निकाल देंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें बचेंगे कितने? 20%। ये वाला मैथ का भी गोला इतना आता है, उसमें जब 35% आ रहे हैं तो इसमें से हम लोग उसको हटा देंगे, तो कितना बचेगा? 30%। फिर 30, 35, 65 और 20 85% हो जाएगा, जो कि फेल हो जाएंगे। और बचेंगे कितने? 15% जो पास होंगे। इसी तरीके से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। जब तक आप लोग उतार लीजिए। और पिछला वाला तरीका नहीं समझ में आया, अभी हम लोग उसको भी बताते हैं आपको, फिर दूसरा सवाल लगाते हैं। जब तक आप लोग इसको नोट करिए। आइए हम लोग पिछले तरीके को फिर से लगाते हैं, बताते हैं आपको। तो ये वाला गोला हो गया है मैथ का, मैथ फेल, और ये वाला गोला हो गया है इंग्लिश में फेल छात्रों का। और ये वाला है दोनों में फेल छात्र, जो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 65% छात्र जो हैं मैथ में फेल हैं और 55% छात्र इंग्लिश में फेल हैं। लेकिन 35% छात्र ऐसे हैं जो
दोनों में फेल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे कि इस 65% में भी ये 35% है, क्योंकि ये इस गोले के अंदर आ रहे हैं, तो ये 65% तो हैं, प्लस उसमें ये 35% भी शामिल है, तो हम लोग उसको निकाल देंगे। तो 65% में से जब हम लोग 35% निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 30%। ये क्या हो जाएंगे, ये मैथ में फेल छात्र आ जाएंगे। इस 65 मैथ में फेल कितने 65%, लेकिन उसमें 35% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल है, वो इसमें भी फेल है और इसमें भी है, इसलिए हम लोग इसको घटा देंगे। तो कितना बचेगा, सिर्फ मैथ में फेल 30%। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30% जो है मैथ में फेल हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करें, इंग्लिश में 55% गोला कितना इतना, तो 55% इंग्लिश में फेल है। इसी 55 में 35% और हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। तो इंग्लिश और गणित वाले जो हैं वो इसी में शामिल हैं 35%। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इसमें से घटा देंगे। 55 में से जब हम लोग घटाएंगे 55% माइनस 35%, तो कितने बचेगा यहाँ पर 20%। ये क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश में फेल, और 35% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, बोथ फेल। तीस % सिर्फ मैथ में फेल हैं और 20% सिर्फ इंग्लिश में फेल बचे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 65% छात्र गणित में फेल है। तो अब गणित में फेल आपको लगेगा कि यहाँ 30% है, तो यहाँ देख ले 30 और 65% गणित में फेल हो गए। इंग्लिश में कितने 55%, 35 और 20 55% इंग्लिश में फेल हो गए, और दोनों में कितने फेल है 35%, जो कि 35% है जो इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल फेल कितने हो गए, यहाँ पर 85% फेल हो गए हैं। ये कुल हो गए टोटल फेल। टोटल फेल कितना है 85%। तो पूछा क्या गया प्रश्न में, कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हैं। दोनों विषय में छात्र पास कितने हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, फेल कितने 85%। तो पास कितने हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे फेल को, बचेगा यहाँ पर कितना 15% जो कि पास हैं। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरीके से भी हम लोग लगा लेंगे, और जहाँ तो इससे पिछला तरीका लगाया उस तरीके से भी लगा सकते हैं सवाल को हम लोग। जो सवाल का तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा लीजिए। दोनों तरीके टफ नहीं है, ना ही कन्फ्यूजन है। जो मैथ में पास हैं और दोनों में पास हैं, तो दोनों वाले को हम लोग एक सब्जेक्ट से घटा देंगे, तो जो बचेगा उसको हम लोग इस वाले गोले में लिख लेंगे यहाँ पर। फिर दूसरे सब्जेक्ट से भी दोनों वाले घटाएंगे, उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और फिर जो दोनों वाले हैं वो दोनों वाले यहाँ लिख लेंगे। फिर इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद जितना भी आएगा तो वो कुल छात्र फेल आ जाएंगे। तो अगर फेल पूछ रहा है कुल कितने हुए, तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि 85% छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में। और अगर पूछेगा कुल कितने छात्र पास हुए हैं, तो पास के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 में से फेल को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बचेगा वो 5% होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 15% है, 15% छात्र पास हो गए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं, जब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। अब आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस वाले सवाल को हमने 2 बार इसलिए बता दिया 2 तरीके से, जिससे कि आप लोग आगे के सवालों को आसानी से हल कर सकें और आपको समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है प्रश्न में। वरना आप लोग एक तरीके से बता दें फिर आगे बढ़ जाते तो आप लोगों को समस्या हो सकती थी। इसलिए हमने उसको दोबारा बताया और हमसे जितनी कोशिश होगी अच्छे से बताया कि हम आपको ऐसा बताएं कि आपको समझ में आ जाए और कन्फ्यूजन भी ना हो। इसीलिए हम इस तरीके बता रहे हैं आपको कि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आप सारे सवालों को आसानी से बना सकें। वीडियो के बाद भी आप लोग सवालों को हल करते रहिए। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि परीक्षा में 51% छात्र गणित में तथा 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 51% गणित में फेल हो गए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे गणित में फेल कितने हैं 51%, और इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र फेल हैं 45%। तो 45% छात्र जो ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, वो कितने हैं वो 21% हैं। 21% छात्र जो ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उनको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 21% छात्र जो हैं दोनों सब्जेक्ट में
फेल हैं। अब हम लोग वही तरीका अपना लेंगे जैसा अभी हम लोग पिछले बार में किए थे। चाहे तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं 51% मैथ में फेल प्लस इंग्लिश में फेल, वो कितना है 45%, माइनस बोथ में फेल, दोनों में फेल हैं, वो कितने 21%। चाहे तो हम लोग ऐसे कर लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 51 और 45 कितना होगा 96, 5 और 1 6 और 4 और 5 9, 96% ऐसे हैं ये, और 96% माइनस 21% जो दोनों में फेल हैं, ये दोनों इसमें फेल हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 75%। ये क्या आ गया कुल फेल छात्र, ये कुल फेल छात्र हो गए। तो पास कितने हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100% टोटल छात्र माइनस 75%, तो बचेगा कितना 25%। ये क्या हो जाएंगे पास, 25% पास छात्र हो गए। आप लोग नोट करिए इसको, हम उसको दूसरे तरीके से बताएंगे अब इस सवाल को, जैसे हम लोग पिछले सवाल को लगाए थे। अब इसको एक बार और वैसे बता देते हैं आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, वरना आप लोग वीडियो को रोक के बाद में देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे कि समय ना बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग इस वीडियो में कर सकें। आइए अब हम लोग इस सवाल को दूसरे तरीके से हल करते हैं। मिटा देते हैं हम, और आप जैसे कि ये तो सेम दिया। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि 51% छात्र मैथ में फेल हैं, लेकिन जो 51% है इसमें 21% भी शामिल हैं। तो हम लोग क्या करें 51 में से 21% को घटा देंगे, 51% माइनस 21%, तो कितना बचेगा यहाँ पर 30%, जो सिर्फ गणित में फेल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 30%, यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे 30% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हैं। और इंग्लिश में फेल कितने हैं 45%, लेकिन ये वाले 21% इसमें भी शामिल हैं, तो हम लोग इसमें से भी इसको निकाल देंगे, तो सिर्फ हमको इंग्लिश में फेल छात्र मिल जाएंगे कितने 45 में से 21 का कितना बचा 24। इंग्लिश में फेल छात्र कितने हो गए, और दोनों में फेल कितने वो हैं कितने 21%, जो कि दोनों में फेल हैं 21%, बहुत फेल। तो टोटल फेल कितने हो गए, मैथ में भी फेल निकाल लिया हमने सिंगल, सिर्फ 30% जो है सिर्फ मैथ में फेल हैं, दोनों में नहीं है। 24% जो है सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, 21 बार हटा दिए हैं इसमें से, तो 21% है वो इसमें भी फेल है और इसमें भी फेल है। गणित और इंग्लिश दोनों में फेल हैं, वो कितने 21%, जो कि यहाँ पर है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 4 और 1 5, 2 2 4 और 3 7, 75% ऐसे छात्र हैं जो कुल फेल हैं। अब पास कितने हुए, तो पास के लिए हम लोग जानते हैं कितना कर देंगे 100% कुल छात्र और माइनस 75% फेल छात्र, तो कितना बचा यहाँ पर 25%। ये क्या हो गए पास छात्र, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। हम लोग इस तरीके से सवाल को हल कर लेंगे, चाहे तो पिछले तरीके से हल कर लीजिए, जो आपको उचित लगे उससे हल कर लीजिए, वरना दोनों तरीके से हल कर लीजिए, ज़्यादा टफ है नहीं। और हम लोग इसको यहाँ पर 30% हो गया, और 45 में से 21% जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 24%। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 30% मैथ में और 21% दोनों में, तो कितना हो गया 51% और 24% इंग्लिश में। 51 और 24 कितना हो जाएगा 75%, टोटल फेल 75%, और 21 और 24 45 और 30 75% फेल हो जाएंगे। ये टोटल फेल का रेशियो निकला है यहाँ पर, ये टोटल फेल परसेंट हो गया। तो और टोटल है कितना 75%। तो हम लोगों को पूछा है प्रश्न कि कुल कितने पास हुए हैं, उसको हम लोग घटा देंगे 100 में से। 100% कुल छात्र माइनस 75% फेल छात्र बराबर 25% पास छात्र। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को लगाएंगे। अब अगली बार हम लोग इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, नहीं तो उस वाले तरीके से लगाएंगे। एक तरीके से सवाल को लगाएंगे और बाकी आप लोग दोनों तरीके से सवाल को लगा लीजिए, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को लगाइए। दोनों तरीके से आप लोग लगाते रहिए, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे आपको उस तरीके से लगा लीजिए।
आइए हम लोग हल करते हैं दूसरे सवाल को। नेक्स्ट सवाल को आइए हम लोग हल करेंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसमें कहा गया कि किसी परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हैं तथा 45% छात्र जो हैं अंग्रेजी में फेल हैं और 20% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र पास हैं? आइए हम लोग इसको भी लगा लेते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी पिछले सवाल को हल किए। 35% छात्र क्या हैं जो गणित में फेल हैं और 45% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में फेल हैं। और दोनों में फेल कितने परसेंट छात्र हैं? 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हैं। आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हम लोग ऐसा कर लेंगे, मैथ में फेल छात्र 35% प्लस इंग्लिश में फेल छात्र कितना हो गया? 45% माइनस दोनों में फेल छात्र कितना परसेंट? 20%। तो कुल कितना हो गया? 45 और 35 80% माइनस 20% 60%। ये आ गया फेल छात्र। यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है। तो हम लोगों ने निकाल लिया फेल परसेंट। तो फेल परसेंट निकाला है 60%। तो पास छात्र कितने हैं? तो पास के लिए हमको पता है कुल छात्र कितने होते हैं? 100% माइनस 60% फेल, तो आ जाएगा 40% पास छात्र। 40% छात्र पास हैं। इसी तरीके से हम लोग सवालों को हल करेंगे और बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी समस्या के हम लोग सारे सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से ये सवाल हम लोग अभी तक लगाते हुए आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अभी तक के जितने भी वीडियोज़ में सवाल बताए गए हैं सारे सवालों को आपने हल किया होगा और समझा होगा और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम बहुत आसानी से समझा सकें और बता सकें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार सवाल को लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लो, दोबारा ना समझ में आए तीसरी बार कर लो, 4 बार करो, 5 बार करो। जब तक समझ में ना आ जाए कॉन्सेप्ट, तब तक आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर नहीं बढ़ना है, ना ही दूसरे सवाल की ओर बढ़ना है। इस तरीके के सवाल को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को पढ़िए और सवाल को हल करिए। जितना ज़्यादा हल करेंगे, पढ़ेंगे, तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है और प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। इसी तरीके से आप लोग हल करिए। आप लोग नोट कर लिए हों तो हम अभी अगला सवाल लगाते हैं। नहीं नोट किया तो आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करिए, जब तक हम लोग दूसरा सवाल नोट कर देते हैं। आइए हम उम्मीद करते हैं कि आपने सवाल नोट कर लिया हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। आप लोगों ने पिछले सारे सवालों को लगा लिया होगा और भी सवाल लगाइए आप। आइए हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि 35% छात्र जो हैं गणित में फेल हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं, लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम लोगों ने अभी पिछले सवाल में किया। आइए लिख देते हैं यहाँ पर कितना? 35% छात्र जो हैं गणित में फेल हो गए, 25% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए, 10% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, इनकी गणित भी कमज़ोर थी और इनकी इंग्लिश भी कमज़ोर थी, इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। आपको भी अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि इनके जैसा हाल ना हो कि हम भी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपको एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना रहेगा कि हमको एक सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर इनकी तरह हाल होगा कि दोनों में फेल हो गए, फिर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए आप ऐसी तैयारी करिए कि आपको इसकी भी दिक्कत ना आए, ना इसकी आए, ना इसकी आए, किसी की समस्या ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम देने जाए और एग्ज़ाम में एक ही बार में पास करके चले आएँ। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसमें बताया गया कि मैथ में फेल कितना परसेंट है? 35%। प्लस इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र फेल हैं? 25%। और इसमें ये वाले भी शामिल हैं और ये 10% इसमें भी शामिल हैं। तो हम लोग इसलिए इनको जोड़ दिए तो यहाँ पर कितना हो गया? 60%। इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, वो कितने? 10%।
तो 10% को हम लोग घटा देंगे यहाँ से। टोटल कितना आ गया यहाँ पर 50% क्या हो गया ये फेल। 50% छात्र फेल हैं, तो आप लोग जानते हैं जब 50% फेल हैं तो 50% ही पास होंगे, जैसा कि आप लोग अभी तक करते आए और हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि टोटल छात्र होते कितने 100%। जब 100% है उसमें से 50% आधे छात्र जो हैं पास हैं, आधे छात्र फेल हैं, तो आधे पास होंगे। तो 50% छात्र फेल हैं तो 50% पास होंगे, कुल मिला के 100%। इस तरीके से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। किसी भी समस्या का सामना किए बिना हम लोग सारे सवालों को हल करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे से समझा पाएँ आपको और आपको आसानी से समझ में आए। हम वो तरीका अपनाएंगे जिससे आपको समझ में आए और आप आसानी से सवालों को हल कर सकें बिना किसी समस्या का सामना किए हुए। और ऐसे सवालों में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको। जब हल कर लेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही जल्दी कम समय में आप इन सवालों को हल कर देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। जब तक आप इसको नोट करिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसको जब तक आप लोग नोट कर लीजिए, जब तक आप लोग नोट करिए हम सवाल को नोट करते हैं इधर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप आनंद के साथ सारे सवालों को हल कर रहे होंगे। और इसको भी आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए क्या कह रहा है ये प्रश्न, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है कि इस परीक्षा में 34% छात्र ऐसे हैं जो गणित में फेल हैं तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो 20% हैं दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। वो हिंदी में गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में फेल हैं। आइए हम लोग हल करते हैं। गणित में फेल कितने 34%, अंग्रेजी में फेल कितने 42%, दोनों में फेल कितने 20%। तो आइए इसको लगाते हैं हम लोग, उसी तरीके से फिर लगा लेंगे। मैथ में फेल 34%, इंग्लिश में फेल, इसको जोड़ देंगे, माइनस दोनों में फेल कितना 20%, जो कि दोनों में फेल है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और 4 6, 4 और 3 7, 76% छात्र इंग्लिश और मैथ में और दोनों में फेल कितना है 20%। उसको हम लोग इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 56% छात्र ऐसे हैं जो फेल हैं। तो पास कितने परसेंट छात्र हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा कितने परसेंट छात्र पास हैं। आइए एक बार हम भी निकाल लेते हैं। 100% में से घटा देंगे फेल वाले कितने 56%, तो बचा कितना 44%। अब 44% छात्र जो हैं जो कि पास हैं। मैथ में 34%, दोनों में 20 और इंग्लिश में 42% छात्र। अब जैसे कि अभी तक हम लोग पिछले सवाल में किए थे, शुरू में हम बताया आपको, तो वो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। 34% पूरे में फेल हैं और उसमें से 20% ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हैं और इसमें भी फेल हैं। तो हम लोग क्या करते थे 34 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 14%। तो ये वाले 20% हमने घटा दिए थे 34 में से, तो 14% बचा। अब ये वाले 20% इधर भी शामिल हैं 42% में, तो हम लोग इसमें से भी घटा देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 22%। अब हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने 56% निकाला, ये सही निकला कि नहीं निकला। तो देख लेते हैं 20% और 22% कितना हो गया 42%, 42% और प्लस 14% कितना हो गया 56%। ये फेल का आ गया परसेंटेज, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 56% छात्र फेल हैं। तो पास कितना हो गया, जब 56% फेल हैं तो 100 में से हम लोग फेल को घटा देंगे तो पास निकल आएगा, जो कि कितना 44%। इसी तरीके से हम लोग सवाल को हल करेंगे और भी आगे सवाल आएंगे हम लोग उनको भी हल करेंगे, नेक्स्ट टाइप के भी हल करेंगे।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और सारे वीडियोज़ देख रहे होंगे आप स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप आप सारे सवालों को लगा रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही सवाल को हल करते रहेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे एक दिन। तो इसी प्रकार आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सारे वीडियो को देखिए और सारे सवालों को हल करिए। अपना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।